हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज का व्लॉग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ पर मैंने बनाया है। आज मेरा वॉलंटियर का काम था, जैसे कि मैं फूड बैंक में यहाँ वॉलंटियर करती हूँ। यहाँ जैसे कनाडा में अलग अलग जगहों पे फूड बैंक बनाए हुए हैं फॉर लाइक उनको उन लोगों के लिए जिनके पास काम नहीं होता, और लाइक जैसे होमलेस हो गए। और यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ हैं। जब कनाडा में वो स्टार्टिंग में आते हैं तो फूड बैंक होते हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, आज बहुत ज़्यादा स्नो थी। ये ना सुबह इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी, उसके बाद जब मैं घर से बाहर निकली तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी। और मेरा हैंड, जिस हैंड से मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, मेरा हैंड पूरा फ्रीज़ हो चुका था। बट स्टिल आई लव स्टेपिंग आउट फॉर अ गुड कॉज। सो वेदर काफ़ी ठंडा है, पर स्नो सब कुछ इतना ब्यूटीफुल बना देता है ना। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि कितनी अच्छी लग रही है। बट सम टाइम्स आप स्नो में, जैसे यहाँ जो ये ब्लैक स्नो होती है ना, यहाँ पे चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बिकॉज़ 2-3 बार मैं तो खुद स्लिप हो चुकी हूँ यहाँ से। तो इसलिए हाँ, इसके लिए जैसे स्पेशल हमें स्नो बूट्स वगैरह डालने पड़ते हैं यहाँ पे। तो मैं फूड बैंक में वॉलंटियर इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। छोटी सी हेल्प भी किसी की लाइफ में बड़ा डिफरेंस ले सकती है। सो ये मेरे घर के पास एक पार्क है। हर शाम को मैं जैसे आफ्टर डिनर मैं यहाँ पे वॉक करने के लिए आती हूँ। तो और मैं अपने साथ एक बैग लेके आई थी जिसके बीच में मेरे पास कुछ क्लोथ्स पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि चलो कि मैं वहाँ पे डोनेट कर दूँगी। ये ना सबसे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सबसे अच्छी बात है। लाइक यहाँ पे ना लोग दिल से डोनेट करते हैं। कभी कोई एक्स्ट्रा ग्रोसरीज दे देते हैं, कभी कोई नए प्रोडक्ट्स देकर जाते हैं, ओनली टू हेल्प फैमिलीज इन नीड। दिस काइंड ऑफ काइंडनेस रियली इंस्पायर मी। तो फूड बैंक के बाहर और अंदर डोनेशंस बिन्स लगे होते हैं। जैसे फिर लोग जिनके पास जो कुछ भी लाइक फर्नीचर एंड ऑल्सो क्लोथिंग्स, यूटेंसिल्स, फूड, ग्रोसरीज, एवरीथिंग, वो डोनेट करके जाते हैं वहाँ पे। कई लोग तो डायरेक्टली स्टोर से चीज़ें खरीद कर यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो मेरे को यही बहुत अच्छी बात लगती है कि वो कैसे कम्युनिटी की हेल्प करते हैं, उन लोगों की जो ज़रूरत में होते हैं। तो मेरे सामने ये कनाडा का पोस्ट ऑफिस है, ये हेड ऑफिस है। और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि कनाडा में हेड ऑफिस किस सिटी में है। तो फिर यहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपनी टर्न के लिए। बहुत वेट करनी पड़ जाती है कई बार तो यहाँ पे। गॉड, मेरे को ज़रूर बताना कि ये कनाडा में किस सिटी में है। चलो, हमारी अब टर्न आ गया और अब मैं जा रही हूँ। तो यहाँ से जस्ट 2 मिनट की वॉक पे हमारा फूड बैंक आ जाएगा। और मेरे पास 2 लेटर थे, मैंने अपनी फ्रेंड के लिए लिखे थे। तो वो हॉस्पिटल में है, सो मैंने सोचा कि मैं जाते जाते पोस्ट कर जाऊँगी। तो फिर मैंने अपने लेटर्स करे पोस्ट कनाडा में। और फिर मैं अपने रास्ते पे, ये वाली स्नो पे चलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे जा रही थी ताकि मैं गिर ना जाऊँ। लास्ट बार मैं 2 बार गिरी हूँ यहाँ से। बस हम पहुँचने वाले हैं। वो जो सामने जेंटलमैन देख रहे हैं ना आप, वो हमारे फूड बैंक में ही हमारे साथ होते हैं। तो फिर मैं जब यहाँ पे रुकी तो फिर वो मेरे साथ बात करनी शुरू कर दी कि कैसे लग रहा है कनाडा में
स्नो में कैसे लग रहा है कि अच्छी लग रही है स्नो। फिर मैंने बोला कि यहाँ अच्छी लग रही है स्नो बहुत, बट स्नो पे लाइक स्नो में बिना कार के रहना तो बहुत मुश्किल है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने फूड बैंक। तो मैंने वेल बट वो जेंटलमैन कह रहे हैं कि मेरे पास कीज़ हैं, तो मैं अपनी कीज़ से देता हूँ। तो ये है लिंडा, इसका नेम ही लिंडा है, तो प्लीज़ डोंट लाफ। तो दिस इज़ आवर सेटअप। यहाँ पे हम सारा फूड बैंक का सेटअप करते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे फूड बैंक। फिर मैंने फटाफट फूड निकाला फ्रिज में से, निकाल कर मैंने सारा शुरू कर दिया सेटअप करने के लिए। सबसे पहले मैं पोटैटोस लेके आई थी, फिर मैंने वो निकाले। यहाँ जैसे यहाँ पे हमने अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं, जो फैमिलीज़ के लिए, सेमी फैमिलीज़ के लिए और फॉर सिंगल्स। यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरीज होती है, और हफ्ते में एक बार फूड बैंक लगता है। तो आप मंथ में जैसे 4 टाइम्स फूड बैंक लगता है, तो आप हर हफ्ते ये फूड बैंक है ना जो वो फूड आपको प्रोवाइड कराता है। तो देखो यहाँ पे सारा जैसे ये कैन फूड होता है, पर ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। हम सारा कुछ देखते हैं, एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद ही हम प्रोवाइड करते हैं फूड। तो जैसे सीरियल्स हो गए, पीनट बटर हो गया, इवन वी ऑल्सो ऑफर टॉयलेट पेपर्स टू, एग्स एंड चीज़, अनियंस, कैरेट, पोटैटो, ब्रेड टू, डेजर्ट भी होती है हम लोगों के लिए यहाँ पे देते हैं। जूस बॉक्सेस हो गए, चॉकलेट, कॉफ़ी, हर तरह की चीज़ यहाँ पे ये दी जाती है, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई चार्ज नहीं है। पास्ता सॉस, नूडल्स, इवन यहाँ पे जिनके पास विंटर्स में कपड़े नहीं होते उनके लिए कपड़ों का भी प्रबंध करवाया जाता है, कि विंटर्स में हर एक चीज़ का जो कुछ भी लोगों को ज़रूरत होती है तो वो चीज़ दी जाती है। तो यहाँ पे क्रिसमस ट्री लगा रखा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और ऑल्सो हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉय का बर्थडे था, तो वो घर से पैकेजिंग बना के लेके आई हुई थी। तो हम यहाँ पे जैसे सारे लोग आते हैं उनके लिए कॉफ़ी भी बनाते हैं स्पेशल। और देखो बॉक्स, ये भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, जस्ट अपना नेम और आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके लिए। क्योंकि फिर हमें चेक करना पड़ता है ना कि फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, कोई सिंगल है और क्या है। तो देखो ये सारा कुछ फ्रेश होता है, कोई भी एक्सपायरी नहीं होता यहाँ पे। फूड बहुत अच्छी तरह का पूरे अच्छी तरह से प्रबंध किया होता है यहाँ पे फूड का। तो देखो शूज़ ये लोग, तो हमने ये सारा हमारा सेटअप था यहाँ का, सारा हमने बहुत अच्छे से सेटअप कर दिया था। तो कुछ यहाँ पे जैसे वो केक बेक करने के लिए हमने डिफरेंट एक सेटअप रखा था उसके साथ। तो लोग आने शुरू हो गए थे। फिर सबसे पहले आके उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई, और मैं कुछ लोगों के साथ यहाँ पे पर्सनली भी मिली थी। ये बहुत ज़्यादा हम्बल थे, दे आर वेरी नाइस पीपल, ही इज़ सो फनी, ये बहुत ज़्यादा फ़नी था। तो फिर हमने उनके लिए कुकीज़ भी रखी हुई थी आज, क्योंकि क्रिसमस के टाइम भी आ रहा है ना, उसके लिए तो बहुत कुछ यहाँ पे डिफरेंट होता है। तो हमने जैसे सारी चीज़ें बांटनी शुरू कर दी थी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे सारा वो ऐसे लाइन में लगकर अपनी ग्रोसरी और अपनी शॉपिंग करते करते आते हैं। उसके बाद हमने सारी करी यहाँ पे, फिर हमने सफाई करनी शुरू कर दी थी। बाय। तो फिर उसके बाद मैं घर के लिए निकली। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और बताना कि अगला व्लॉग आपको किसके लिए चाहिए। और जब मैं जा रही थी और मेरी फ्रेंड मेरे को मिल गई, मैंने उससे बातें करी बहुत ज़्यादा,
ये मेरी क्लास फ्रेंड है, मेरे साथ इसने फर्स्ट प्रोग्राम करा था, तो अब तो ये फुल टाइम वर्क कर रही है, बट मैंने अपना स्टडी कंटिन्यू रखा था, तो इसलिए तो फिर ये मेरे को यहाँ पे मिल गई। हमने बातें करी तो मैंने इसको बोला बाय, तो फिर मैं निकली घर के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय।